राम जी की शादी कब हुई है? सीता जी से। अपनी किताब तारीख उठाकर देख लो। जब रावण ने उन्हें किडनैप किया, अगवा किया, उस वक्त सीता जी ने कहा कि मैं 18 साल की हूं, 12 साल से अपने शोहर के साथ रह रही हूं, 18 साल की हूं, 12 साल से अपने शोहर के साथ रह रही हूं। रावण ने जब किडनैप किया तो सीता जी ये बोल रही हैं, तो 18 साल की लड़की ये बोले कि मैं 12 साल से शोहर के साथ हूं, तो शादी कब हुई है? कब हुई है? 6 साल की उम्र में हुई है। राम जी का निकाह 6 साल की उम्र में सीता जी से हो सकता है। वो सेक्स नहीं है, वो जिना नहीं है। और राम जी के भाई लक्ष्मण जी, राम जी के साड़ू लक्ष्मण, उनके साड़ू होते हैं, इन्होंने सीता जी की बहन उर्मिला से निकाह किया, और उर्मिला सीता जी से छोटी है उम्र में। उर्मिला सीता जी से छोटी उम्र की हैं, और राम जी का लक्ष्मण जी का दोनों का निकाह एक ही दिन में हुआ है। अब बताओ, जब 6 साल की उम्र में सीता जी का निकाह हो रहा है और उर्मिला उनसे छोटी उम्र की है, और लक्ष्मण जी से निकाह हो रहा है, एक ही दिन में निकाह हो रहा है, तो 5 साल की उम्र में निकाह हो सकता है लक्ष्मण साहब का, और मोहम्मद साहब का निकाह नहीं हो सकता है। कम से कम अपने मजहब की किताबें पढ़ लेते ऐसे मौके पर। कुरान हदीस पर नबी पर एतराज करने से पहले ऐसा ना हो कि तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। आसमान पे थूकने वाला चेहरा साफ नहीं रख सकता है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मुताल्लिक ये कहना कि 6 साल की उम्र में अल्लाह के नबी मोहम्मद ने एक छोटी बच्ची से निकाह किया। 6 साल की उम्र निकाह की उम्र होती है। तारीख के हवाले से सुनो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 25 साल की आयन जवानी, और नबी की ताकत आम इंसानों की ताकत से ज़्यादा होती है। नबी में पावर आम इंसानों से ज़्यादा होता है। अरब का माहौल, अरब के लोग, आज जो अरब हैं 1400 साल के बाद, उनकी जो ग़िज़ाएँ हैं, आज के अरब के बारे में भी पूरे इंसान ये कहेंगे कि वे अरब के लोग बहुत गर्म रहते हैं, बहुत ताकत में रहते हैं। आज के अरब के बारे में जब तुम्हारा ये गुमान है, तो 1400 साल पहले वाले अरब, और उसमें नबियों का नबी, वो कितना गर्म मिजाज का होगा। वैसा जवान पहलवान निकाह करता है 25 साल की जवानी में 40 साल की औरत से, जिसके 2 निकाह पहले हो चुके हैं, जिसकी 4 औलाद पहले हो चुकी है। 40 साल की औरत से निकाह कर रहा है। 55 साल तक, 55 ईयर्स तक उसी औरत के साथ अल्लाह के नबी जिंदगी गुजारते हैं, कोई दूसरा निकाह नहीं करते। अब बताओ, अगर खुदा न करे नबी में शहवत परस्ती, सेक्स की फीलिंग ज्यादा थी, तो शादी ऐसी बेवा औरत से की जाती या किसी जवान लड़की से की जाती, और बेवा औरत से शादी करने के बाद फिर उसकी ज़िंदगी में किसी और औरत से निकाह क्यों नहीं फरमाया? खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अगर शहवत परस्ती थी, 6 साल की उम्र में हज़रत आयशा से निकाह करने के बाद 9 साल की उम्र में रुखसती हुई है, 3 साल इंतज़ार क्यों किया? शादी के फौरी बाद हम बिस्तरी क्यों नहीं फरमाई? 3 साल तक इंतज़ार करने की वजह क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कान खोल के सुन लो। कुफ्फारे मक्का, मक्के के जालिम काफिर अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, इन लोगों ने नबी के बारे में जादूगर कहा, पागल कहा, दीवाना कहा, और बुरे बुरे अलकाब दिए, झूठा कहा, सब कहा, लेकिन किसी काफिर ने हमारे नबी के बारे में शहवत का इल्ज़ाम नहीं लगाया और नबी को जानी नहीं कहा। काफिर को भी यह जुर्रत नहीं हुई कि मोहम्मद कभी सेक्स का दीवाना नहीं हो सकता है, वैसी गंदी आदतों वाला नहीं है। वो जादूगर बोलने तैयार हैं, वो खियानत का इल्ज़ाम लगाने तैयार हैं, वो दीवाना बोलने तैयार हैं, लेकिन नबी के बारे में पूरे काफिरों में से कोई एक भी ये कहने तैयार नहीं कि नबी के अंदर सेक्स ज़्यादा है, और वो ऐसी हरकतें और ऐसी नीयतें रखता है। जब उस ज़माने के काफिरों की ये जुर्रत नहीं हुई, तो आज का कोई काफिर ऐसी बात करता है तो जाहिलियत के काफिरों से भी ज़्यादा घटिया और गिरा हुआ इंसान है, कि जो इंसान कुफ्र की हालत में नबी को देखकर वो बात बोलने की हिम्मत नहीं करता, और आज का काफिर बोल रहा हो। और फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 6 साल की उम्र में निकाह किया, 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। ठीक है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर यह इल्ज़ाम कि वो 6 साल की उम्र में निकाह, 9 साल की उम्र में रुखसती, इतनी कम उम्र में निकाह रुखसती का क्या मतलब? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम देने से पहले ये सुन लो और समझ लो, निकाह करने के लिए लड़की को मेंटली और फिज़िकली फिट होना चाहिए, दिमाग जहन भी तैयार हो शादी के लिए और हम बिस्तरी के लिए, और जिस्म भी उसकी ताकत रखता हो, तो वो लड़की शादी के काबिल मानी जाती है। अब किस उम्र में कौन सी लड़की शादी के काबिल मानी जाती है, उसके लिए क्या उम्र होनी चाहिए, वो उम्र किसी मुल्क में मुतय्यन नहीं है, किसी मज़हब में मुतय्यन नहीं है। उसकी चंद मिसालें,
हमारे मज़हब को छोड़कर हिंदू धर्म में, हिंदू मज़हब में जो निकाह करने का रिवाज है, लड़की बालिग होने से पहले ही उसकी शादी कर दी जाए। मनुस्मृति में लिखा है कि लड़की बालिग होने से पहले उसकी शादी कर दी जाए। गौतमा पेज नंबर फ़िक़रा नंबर 15। और उसी में लिखा है मनुस्मृति में, बाप को चाहिए कि अपनी बेटी की शादी उस वक्त कर दे जबकि वह अभी चलती फिरती हो, अपने कपड़ों का उसे लिहाज भी ना हो, कभी नंगी भी रह जाती हो, उसी उम्र में निकाह कर देना चाहिए। अगर निकाह नहीं करेगा, वो लड़की बालिग हो जाएगी तो बाप गुनहगार होगा और वो लड़की अपने ज़ात के लिहाज से छोटी बन जाएगी, गिर जाएगी, घटिया ज़ात की हो जाएगी और ऐसी लड़की से निकाह करने वाला भी घटिया होगा। कहाँ लिखा है? अपने मज़हब की किताब मनुस्मृति उठाकर देख लो। और वहाँ इसी तरह हिंदू मज़हब में मनुस्मृति में लिखा है कि लड़के की उम्र अगर 30 साल की हो तो लड़की की उम्र 12 साल की होना चाहिए। लड़के की उम्र 24 साल की हो तो लड़की की उम्र 8 साल की होना चाहिए। लड़का 24 साल का है तो लड़की 8 साल की होना चाहिए, 8 साल की होना चाहिए। और हमारे नबी अलैहिस्सलाम जो निकाह किए हैं, रुखसती हुई 9 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में। और फिर आगे महाभारत में लिखा है लड़की की शादी की उम्र 10 साल से लेकर 7 साल तक है। 7 साल से 10 साल में लड़की की निकाह हो जाना चाहिए, महाभारत में लिखा है। और आगे श्लोकाश उन्हीं की किताब में लिखा है लड़की की उम्र कम से कम 4 से 6 साल की उम्र है। ये हमारे मज़हब की किताब नहीं है, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के मज़हब की किताब है। ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल में तो निकाह हो ही जाना चाहिए। और आगे हमारे गैर मुस्लिम भाई जिनको अपना खुदा मानते हैं, राम जी, राम जहाँ पैदा हुआ बोलकर बाबरी मस्जिद पर जो मंदिर बनाने की प्लानिंग हुई, राम जी की शादी कब हुई है? सीता जी से। अपनी किताब तारीख उठाकर देख लो। जब रावण ने उन्हें किडनैप किया, अगवा किया, उस वक्त सीता जी ने कहा कि मैं 18 साल की हूँ, 12 साल से अपने शोहर के साथ रह रही हूँ, 18 साल की हूँ, 12 साल से अपने शोहर के साथ रह रही हूँ। रावण ने जब किडनैप किया तो सीता जी ये बोल रही हैं, तो 18 साल की लड़की ये बोले कि मैं 12 साल से शोहर के साथ हूँ, तो शादी कब हुई है? कब हुई है? 6 साल की उम्र में हुई है। राम जी का निकाह 6 साल की उम्र में सीता जी से हो सकता है। वो सेक्स नहीं है, वो जिना नहीं है। और राम जी के भाई लक्ष्मण जी, राम जी के साड़ू लक्ष्मण, उनके साड़ू होते हैं, इन्होंने सीता जी की बहन हुर्मिला से निकाह किया और हुर्मिला सीता जी से छोटी है उम्र में। हुर्मिला सीता जी से छोटी उम्र की हैं और राम जी का, लक्ष्मण जी का, दोनों का निकाह एक ही दिन में हुआ है। अब बताओ, जब 6 साल की उम्र में सीता जी का निकाह हो रहा है और हुर्मिला उनसे छोटी उम्र की है और लक्ष्मण जी से निकाह हो रहा है और एक ही दिन में निकाह हो रहा है, तो 5 साल की उम्र में निकाह हो सकता है लक्ष्मण साहब का, और मोहम्मद साहब का निकाह नहीं हो सकता है। कम से कम अपने मज़हब की किताबें पढ़ लेते ऐसे मौके पर। कुरान हदीस पर, नबी पर एतराज़ करने से पहले ऐसा ना हो कि तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। आसमान पे थूकने वाला चेहरा साफ नहीं रख सकता है। और ये तो गैर मुस्लिमों का मज़हब है। हमने कभी आज तक राम जी के निकाह पे एतराज़ किया? लक्ष्मण जी के निकाह पे एतराज़ किया? कभी उनको जानी और फिर घटिया इंसान कहा? हमारा मज़हब गवारा नहीं करता और हम ऐसी बातें नहीं करते। लेकिन जो हमारे मज़हब पर कीचड़ उछाल रहा है, हमें आईना दिखाने से पहले खुद अपना चेहरा देख लेते कि तुम्हारे पेशवाओं ने कब शादी किया है। जब उस वक्त उस उम्र में निकाह करना गुनाह नहीं है और वो ठीक है, तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 9 साल की उम्र में निकाह करना कैसे गुनाह है? अगर कोई काम तुम नहीं करते और हम करते तो फिर वो जुर्म कहा जा सकता था। तुम भी वही काम करो और हम भी वही काम करें, और तुम करो तो माशाअल्लाह सही है और हम करो तो गुनाह है। खंजर पे ना कोई दाग, दामन पे ना कोई छीट, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। ऐसी बातें करते हो कि समझ में नहीं आता कि बोलना क्या चाहते हो।
ईसाई मज़हब में हमारा अक़ीदा यह है कि हज़रत मरियम शादी नहीं किए हैं, लेकिन ईसाइयों का एक मसलक ये कहता है कि हज़रत मरियम की जब डिलीवरी हुई तो उनका निकाह जोसेफ नामी शख्स से हुआ था और उसकी उम्र 99 ईयर्स की थी और हज़रत मरियम की उम्र डिलीवरी के टाइम पे 12 साल की थी। 12 साल की उम्र जब डिलीवरी की है तो शादी 11 साल में हुई है और 12 साल की उम्र में शादी हो सकती है ईसाइयों के मज़हब में। और 6 ईसाई मसलक के बड़े बड़े पादरी ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपनी शादियां 6 साल से 7 साल की उम्र की लड़कियों से किया है। ईसाई मज़हब भी इस उम्र की लड़कियों से निकाह करने में पाक नहीं है, हिंदू धर्म भी पाक नहीं है, इस्लाम पर एतराज़ है। अब सबको कहना पड़ेगा, कठेरे में सबको बुलाया गया है। अब कौन कसूरवार है? हम कहेंगे कोई कसूरवार नहीं है, ना इस्लाम गलती पर है, ना शादी के मसले में राम जी और लक्ष्मण जी गलती पर हैं, ना ईसाई लोग गलती पर हैं। क्यों? उस ज़माने में, उस मौसम में, वो वैसे इंसानों के लिए वो उम्र शादी के लिए ठीक थी, कोई उसमें गलत बात नहीं थी। तभी उनका बेटा, उनका बाप, उनका भाई, वह सारा समाज ऐसी शादी के लिए राज़ी है, तभी कर रहा है। अगर ये शादी गलत होती, आज हिंदुस्तान में 18 साल की कैद है शादी के लिए। आज से 50 साल पहले क्या कानून था? आज से 100 साल पहले क्या कानून था? आज से 200 साल पहले क्या कानून था? जब हालात बदलते हैं तो फिर उसके लिए अहकामात भी बदलते हैं। इस उम्र के, इस मौसम के लिहाज से ये कहा जाएगा 18 साल है। 1400 साल पहले के लिए भी यही कानून होगा। अगर ये बात है तो फिर इसी ज़माने में चाइना में शादी की उम्र 21 ईयर्स है। 21 साल से पहले चाइना में अगर कोई शादी करेगा तो वो कानूनन जुर्म होगा। अब अगर इंडिया का कोई लड़का लड़की 18 साल की उम्र में निकाह करके चाइना जाए तो चाइना उसे क्या करे? जूते मार के बाहर भगा दे? नहीं करेगा। क्यों? ये इंडिया का कानून है, वो अमेरिका का कानून है, वह चाइना का कानून है। अब अपने अपने कानून पे हैं। ऐसे ही इस्लाम में उस ज़माने में 1400 साल पहले 6 साल 8 साल में निकाह नॉर्मल था। जैसे हिंदुओं में राम जी, लक्ष्मण जी 6 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में निकाह कर सकते हैं। हमारे नबी के पास तो हज़रत आयशा की रुखसती 9 साल की उम्र में हुई है और राम जी, लक्ष्मण जी का निकाह और रुखसती भी 5 और 6 साल में हुई है। 9 साल की उम्र में निकाह करने वाले पर एतराज़ है और 5 साल 6 साल में निकाह करने वाले पर एतराज़ नहीं हो सकता है। हम ये कहते हैं जिन्होंने भी जिस उम्र में भी निकाह किया सब ने सही किया है। वो मौसम, वो हालात, उस लिहाज के लिहाज से कोई किसी पर एतराज़ नहीं हो सकता है। जैसा कि आज भी इस मुल्क में बाज़ इलाके, राजस्थान के इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लड़का लड़की की शादी 16-17 साल में हो जाती है। आज भी जाके देख लो। जब कानून होने के बाद भी इस उम्र में हो जाती है और कोई उसे गुनाह नहीं समझता है, तो फिर 1400 साल के पहले होने वाली बात को आज कैसे गुनाह समझा जाएगा? और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 9 साल की उम्र में हज़रत आयशा से निकाह करके उम्मत पर जो एहसान किया है, वो एहसान, उसका बदला कोई अदा नहीं कर सकता है। अगर ये गलती है 6 साल 9 साल की उम्र की बच्ची से सेक्स करना गलत है 1400 साल पहले के लिहाज से, इस ज़माने के लिहाज से तो गलत है, लेकिन 1400 साल की बात आज अगर गलत शुमार होगी तो साइंस भी ये कहती है कि जिस बच्ची के साथ कम उम्री में सेक्स हो जाता है उसका दिमाग कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं होता, उसकी ग्रोथ बैठ जाती है, बढ़ती नहीं है। साइंस की रिपोर्ट है। तो हज़रत आयशा से निकाह हुआ और हम बिस्तरी हुई तो हज़रत आयशा का दिमाग भी माफ़ हो जाना चाहिए था, नाउज़ बिल्लाह। सोचने समझने की काबिलियत नहीं होना चाहिए थी और ग्रोथ भी कम हो जाना चाहिए था। ऐसा रिएक्शन होना चाहिए था अगर उस उम्र में सोहबत गलत थी। लेकिन हिस्ट्री ये कहती है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास इस्लाम में से इस्लाम का आधा इल्म हज़रत आयशा के पास है और आधा दीन, आधा इल्म पूरे सहाबा के पास है। 350 सहाबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शागिर्द हैं, उनके पास पढ़ने के लिए आते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से 2210 हदीसें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मरवी हैं, बयान करती हैं।
7 सहाबा ऐसे हैं जो अल्लाह के नबी की हदीसों को बहुत ज़्यादा रिवायत करते हैं, जिनमें से 6 मर्द हैं और एक औरत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। अगर दिमाग मौफ हो गया है तो हदीसें कैसे याद हो रही हैं? अगर दिमाग मौफ हो गया है तो फिर आधा इल्म दीन और इस्लाम का हज़रत आयशा के पास कैसे है? बड़े बड़े सहाबा अगर कोई मसला मुश्किल हो गया हज़रत आयशा के पास पूछने के लिए आ रहे हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के फतावा मसले मसाइल जो उन्होंने बताए हैं, उसकी एक किताब बनाई गई, वो 767 सफ़हात पर है। 700-750 पेजेस पर वो फतवे की किताब है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने ज़माने के सहाबा से जो गलत मसाइल बयान हो गए, हज़रत आयशा औरत होकर इतना ज़हानत और ऐसा दिमाग, ऐसा इल्म है, सहाबा से होने वाली गलतियों पर तंबी करते हैं। उन सारी तंबीहात को जमा किया अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाहि अलैह ने, और उसका नाम लिखा है ऐनुल इसाबा फी इस्तिदराकी आयशा अल सहाबा, कि हज़रत आयशा ने सहाबा पर उनसे होने वाली गलतियों पर जो तंबी फरमाई, वो सारी तंबीहात को जमा करके किताब लिखी है। लड़की कैसे ऐसी ज़हीन हो रही है कि दूसरों की गलतियां पकड़कर उनको सही मसले बता रही है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को 9 साल की उम्र में लड़की देने पर राज़ी हो गए? क्या उनको मालूम नहीं था कि बेटी की उम्र शादी की नहीं है? उनकी वालिदा को मालूम नहीं था? अरब का आम रिवाज था। इमाम शाफई फरमाते हैं, मैंने अपने ज़माने में 21 साल की लड़की को देखा कि वह नानी बन चुकी है। कितनी उम्र में? 21 साल की उम्र में वो नानी बन चुकी है। इमाम शाफई फरमाते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद वो फरमाते हैं, मैंने एक लड़की को देखा 22 साल की उम्र में वो नानी बन चुकी है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे के मुतालिक उनके बारे में लिखा है, उन्होंने जब अपने बेटे का निकाह किया तो उस औरत की उम्र 6 साल की थी। मालूम हुआ अरब में ये बात आम थी, कोई आयब की बात नहीं थी। तो जब इतनी हकीकत है तो फिर अल्लाह के नबी पर एतराज़ कैसे?